Dia Education. True education, nothing else. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बेसिक्स कवर करने का ट्राई करते हैं, वो सारे टॉपिक्स जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं और उन बेसिक डाउट्स की वजह से ही उन्हें आगे के प्रॉब्लम्स में, आगे के स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम आती है। तो आज का क्या टॉपिक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, इनकी कितनी मेथड्स होती हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे ढूंढें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, तो नाम में ही हमें उसकी डेफिनेशन मिल जाती है। क्या है? सबसे पहले मल्टीपल मींस 2 या 3 नंबर्स के मल्टीपल। कैसे मल्टीपल? जो कॉमन है। क्या है? कॉमन है, मतलब 2-3 नंबर जिनके सारे मल्टीपल्स, उसमें से कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। एंड थर्ड वन लीस्ट, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर है 2 एंड 5, तो मल्टीपल्स लिखेंगे। इसके मल्टीपल कौन से नंबर है? जो उसके टेबल में आते हो। तो 2 के टेबल में क्या क्या आता है? 2 खुद आ जाता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स क्या है? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। आगे और नंबर्स बहुत सारे हैं। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? तो हमें यहाँ पर 10 कॉमन देखने को मिल रहा है। देन अगर हम यहाँ पे और जाएंगे तो 20 कॉमन देखने को मिलेगा आगे, 2 10 20। देन अगेन हमें 30 कॉमन देखने को मिलेगा, 2 के टेबल में 30 भी आएगा। देन अगेन हमें 60 भी कॉमन देखने को मिलेगा, 40 भी कॉमन देखने को मिलेगा। नाउ इन सभी कॉमन नंबर्स में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? तो 10 हो गया। क्या हो गया? 10। तो 2 और 5 इन दोनों का एलसीएम हो गया अपना 10। क्या है वो? कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल सारे हैं, उसमें से कॉमन वाला कौन सा है? बहुत सारे, उसमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सर क्या हमें किसी नंबर के मल्टीपल ढूंढने हैं तो सबके हम पूरे मल्टीपल्स लिखते बैठे, उसमें से कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ के लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढने बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाएगा। इसीलिए इसके 2 मेथड्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो बच्चों एलसीएम ढूंढने की 2 मेथड्स होती है। एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन पहले देखा हुआ है, उसकी लिंक हम नीचे के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर डाउट होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में हम वो भी देख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये फर्स्ट है, दूसरी है डिवीजन मेथड। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसमें इस नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में हमें लिखना है। किसके? प्राइम नंबर्स के। अब प्राइम नंबर क्या होता है उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे। इन सारे नंबर्स को हमें कैसे लिखना है? मल्टीप्लीकेशन किसके टर्म में? प्राइम नंबर्स के। देखेंगे फॉर एग्जांपल 8, सेकेंड है अपना 12 एंड थर्ड इज 15। तो हमें ऐसा नंबर लेना है छोटे से छोटा जो 8 को डायरेक्टली डिवाइड करे, जो प्राइम होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 ले लेंगे, 2 4 जा 8। अब 4 को किससे डिवीजन होता है? अगेन 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 को अगेन 1 से डिवीजन होता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसके मेथड 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू 3 इक्वल टू 8 हम लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसे हम कैसे लिखेंगे? 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2 रेज टू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखेंगे? अगेन यहां हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 15। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1। यहाँ पर 3 रेज टू 1 एंड 2 रेज टू 3। नाउ हम 8 को कैसे लिख रहे हैं? 2 रेज टू 3। 12 को कैसे लिख रहे हैं? 2 रेज टू 2 रेज टू 3 रेज इंटू 3 रेज टू 1 एंड 15 को 3 रेज टू 1 एंड इंटू 5 रेज टू 1। अब हमें कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? कॉमन नंबर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हमें कॉमन देखने को मिल रहे हैं? जैसे हमें यहाँ पर 2 हर जगह देखने को मिल रहा है, देन हमें क्या मिल रहा है? 3 देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ हमें 5 भी है। तो हम जितने भी नंबर्स ढूंढ रहे हैं, जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं, उसके हाईएस्ट पावर्स ढूंढने हैं। हाईएस्ट पावर मतलब जिसका घातांक सबसे बड़ा हो। जैसे 2 अगर हमने लिया, उसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लेंगे? 2 रेज टू 3।
हो गई एक चीज। सेकेंड, 3 भी हमारे पास, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, तो हम 3 का हाईएस्ट पावर क्या लेंगे, 3^1। एंड थर्ड क्या है, 5 है, 5^1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2^3 क्या हो जाएगा 8, 3^1 क्या हो जाएगा अगेन 3, एंड 5^1 इज 5, 8 3 जा 5 3 जा 15, एंड 8 वैसा ही, एंड 15 8 जा अपना हो जाएगा 120। तो ये हमारा 120 हो गया इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या किया हमने, तीनों नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टराइज फॉर्म में लिखा। 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 15 को 3 इंटू 5, ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स। अब वैसे लिख लिया, उसमें से कॉमन नंबर्स देखेंगे और उसमें से नंबर देखेंगे सारे जो जो अलग अलग है, सिर्फ कॉमन नंबर नहीं, जो भी नंबर हमें मिल रहा है, और उस नंबर का सबसे बड़ा वाला पावर देखना है। जैसे हमें 2 मिला है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है या 3 है, ये है, तो ये वाला लेंगे हम 2^3। 3 भी हमें मिला है, तो 3 भी हमें एक ही लेना है, सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो वो ले लिया। और 5 एक मिला है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो वो ले लिया। इन तीनों का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन। 2^3 क्या हो जाएगा 8, 2 3^1 3 एंड 5^1 5, 8 इंटू 3 इंटू 5 हमारा हो गया 120। तो 120 हमारा हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, चलिए देखेंगे। एक बच्चों यहाँ एक और एग्जांपल लिया हमने, 9 11 एंड 4। वैसे ही करेंगे प्राइम फैक्टर्स के टर्म में। 9 कैसे लिखेंगे हम, 3 9 जा 3 3 जा 9, एंड अगेन 3 को किससे मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3 इंटू 1, 3 9 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 3 इंटू 3 दैट इज 3^2। ओके, 11 को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, 11 इंटू 1, ये यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 11 हम क्या लिखेंगे, 11 इक्वल टू 11^1। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 इंटू 2, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2^2। अब इसमें कौन कौन से नंबर है, एक 3 है, एक 11 है, और एक क्या है 2 है। 3 है, उसके हाईएस्ट पावर लेंगे तो हम क्या ले लेंगे, 3^2 इंटू 11^1 इंटू 2^2। इसका आंसर आ जाएगा 396। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया बच्चों, एलसीएम। तो ये हमारा पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड हम देखेंगे डिवीजन मेथड। बच्चों सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। एक्चुअली में देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्ड जाती है बच्चों को, तो कोई इसको प्रीफर नहीं करता, बट हम ये भी देख लेंगे क्योंकि ये एक मेथड है। तो 4 नंबर्स ले लिए, करना क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे एटलीस्ट चारों में से 2, अगर 3 है तो 3 में से 2, 2 है तो दोनों को, 5 है तो 2 उसमें से भी एटलीस्ट दोनों को डिवीजन होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो 2 से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 32 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। बाकी नंबर का क्या करें, वैसे का वैसा लिख दो 15। अब अगेन कौन सा नंबर, फिर से हम 2 लिख सकते हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, ये दोनों वैसे के वैसे आ जाएंगे। अगेन इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एंड 4। नाउ हम 2 से सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए जिसे डिवीजन हो, तो हम अब 2 से नहीं ले सकते। तो अब कैसा, कौन से 2 नंबर है, जैसे एक नंबर से जाता हो तो 3 हो गया, 3 हमारे 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी 45 को भी। तो 3 से करेंगे हम, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, एंड यहाँ 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हमें 3 से भी डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 से किसी सिर्फ 15 को डिवीजन आ जाता है, हम 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा 5, ये एक ऐसे कैसे 4 वैसे, 5 3 जा 15। ओके, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स 2^3, ये 3 इंटू 5, और यहाँ पे जितने प्राइम नंबर्स बचे हमें वो भी लेने पड़ेंगे। तो ये 2^3 हो गए और ये 2^2, तो 2^2 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3, यहाँ पे एक 3 है, वहां एक 3 है, 3^2 एंड अपना हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 32 इंटू 9 इंटू 5, ये आंसर अपना आ जाएगा 9 1440। ये हो गया अपना एलसीएम। सर स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये मेथड हार्ड है, तो हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी उससे भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका आंसर क्या आता है। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी होगा या इससे इजी होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये भी 15 ले लिया हमने,
15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 1, दैट्स इट। 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 1, 3 5 जा 15 एंड यहाँ हम 5 ले लेंगे, 5 1 जा 5। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 12 जा 24, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। 32 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 यहाँ 16 आ जाएगा, अगेन 2 यहाँ 8 आ जाएगा, अगेन 2 यहाँ 4 आ जाएगा, अगेन 2 यहाँ 2 आ जाएगा एंड अगेन 2 यहाँ आ जाएगा 1 एंड बचा अपना 45। तो वो इसे यहाँ लिख देता हूँ। ये तक है, ये तक है। तो 45 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, एक यहाँ आ गया, 3 5 जा 15, देन अगेन इसे 3 से कर सकते हैं एंड नाउ हम करेंगे 5 से। अब हमें देखना है 15 को हमने कैसे लिखा? 3 इंटू 5, 3:1 इंटू 5:1। 24 को हमने कैसे लिखा? 2:3 इंटू 3:1। 32 को हमने कैसे लिखा? 1 2 3 4 5, 2:5 एंड 45 को हमने कैसे लिखा? 3:2 इंटू 5:1। कौन कौन से नंबर मिले हमें? हमें 5 मिला है, हमें 2 मिला है एंड हमें मिला है 3 प्राइम नंबर्स। हाईएस्ट सुन के क्या लेना है? पावर्स। तो हम हाईएस्ट पावर 2 का क्या मिल रहा है हमें? 2:3, ठीक है। देन 3 का हाईएस्ट पावर हमें क्या मिल रहा है? 3:2। ये अपना 2:2 हमारा यहाँ 5, ये हमारा हाईएस्ट पावर है 2 का। 3 का हाईएस्ट पावर है हमारा 3:2 एंड 5 का हाईएस्ट पावर है हमारा 5:1 ही है। तो जिसका जैसे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया है, ये हमारा आ जाएगा 1440। तो जो मेथड आपको इजी लगती है एलसीएम निकालने के लिए वो आप प्रिफर कर सकते हो। थैंक यू। चैनल अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी आपके फ्रेंड्स जिनको इस टॉपिक में डाउट है उन्हें शेयर कीजिए। आपको और कोई न्यूमेरिकल है जिसमें डाउट आ रहा है एलसीएम से रिलेटेड, वो हमें बताइए कमेंट्स में, हम उस पर भी सोल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। देखते रहिए दिया एजुकेशन। थैंक यू। हाँ अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में।